अपराजिता ललित और उसकी माँ को देख ही रहे होते। उतने में अपराजिता के माता पिता वहाँ पे आ जाते हैं और ललित की माँ उन्हें नमस्ते कहती है। और फिर बाकी के मोहल्ले वाले भी जमा हो जाते हैं। अरे अपराजिता, उसकी सास, उसका पति क्या यहीं पे रहेंगे? उनकी बातें शुरू हो जाती है। यहाँ पे जानबूझकर ललित की माँ अपराजिता को कहती है कि क्या तुम मेरे पाँव नहीं पड़ोगी? और फिर गुस्से में अपराजिता उनके पैर पड़ती है। वो सौभाग्यवती भव बोलने ही जा रही होती है, सदा सुहागन रहो ये बोलने ही वाली होती है। उतने में वो अपराजिता को देखती है और अपराजिता गुस्से से ललित की माँ को देख रही होती है, इसलिए कहती है मैं तो बस यूं ही कह रही थी। यहाँ पे आजू बाजू वाले लोग बोलना शुरू कर देते हैं, ये अपराजिता इतनी अकड़ क्यों रही है, जा क्यों नहीं रही है? उसके पति और उसकी सास तो इतनी अच्छी है, फिर भी वो जा नहीं रही है। यहाँ पे उसके माता पिता अपराजिता को देखते हैं, फिर उसकी माँ उसको लेके वहाँ से जाती है क्योंकि अपराजिता उनको जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन उसकी माँ उसको रुकाती है और वहाँ से लेके जाती है। फिर उसके पापा भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और यहाँ पे ललित और उसकी माँ मुस्कुराते हैं और एक दूसरे के पास देखते हैं। घर पे मालती अपराजिता का हाथ पकड़ के लेके आती है और कहती है तू ये क्या करी है? अपराजिता कहती है माँ तुम ये क्या कर रही हो? तभी वो कहती है कि वो लोग आए हैं यहाँ पे, तो जा वो घर साफ़ कर ले। वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। आप क्या चाहती है कि मैं उनका घर जाके साफ़ करूँ? यहाँ पे मालती गुस्से में आती है। वो कहती है ठीक है और वो अंदर चली जाती है। अपराजिता अपने पापा को बोलती है ये क्या चल रहा है माँ का? वो कहते हैं तू फिक्र मत कर, मैं समझाता हूँ। उतने में मालती झाड़ू और पोछा लेके आती है और कहती है ये ले और जा वो ललित जी और उसकी माँ अकेले घर साफ़ कर। वो कहती है मैं नहीं जाऊँगी। तभी अपराजिता की माँ कहती है कि मैंने तुझे ये संस्कार दिए, ठीक है मैं अपने संस्कार नहीं बोली, मैं खुद ही जाती हूँ। अब ये बोलने के बाद अपराजिता थोड़ी ना खड़ी रहने वाली है। वो कहती है लाओ यहाँ पे, और वो चली जाती है। उसके पापा उसकी माँ को कहते हैं ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। वो कहती है मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। रक्षित अपने केबिन में बैठ के वो डिज़ाइंस देख रहा होता है और अपराजिता को याद कर रहा होता है, उन दोनों की मुलाकातें याद कर रहा होता है। दूसरी तरफ यहाँ पे खिड़की के पास खड़े रह के ललित देखता है कि अपराजिता आ रही है वो घर साफ़ करने के लिए। वो अपराजिता को देखता है, अपराजिता गुस्से में वहाँ पे आ रही होती है। वो अपनी माँ को कहता है अपराजिता आ रही है ये घर साफ़ करने के लिए। उसकी माँ कहती है जा जा दरवाज़ा खोल। वो दरवाज़ा खोल कर अपना काम कर रहा है, ऐसे दिखा रहा है। अपराजिता अंदर आती है, तभी उसकी सास कहती है आओ बेटा आओ, अपने घर पर आओ, ये तुम्हारा ही घर है, अपना घर साफ़ करने आई हो? वो कहते हैं नहीं, एक माँ की बेटी ये इस नाते से आई हूँ यहाँ पे, दूसरी और कोई वजह नहीं है। उसकी माँ और ललित एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे अपराजिता के पिता मालती को यानी कि अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ये तुम सही नहीं कर रही हो अप्पू के साथ। तुम उस दिन खड़ी थी ना अप्पू के लिए, आज तुम्हें क्या हो गया? वो कहती है मैं जो भी कर रही हूँ सही कर रही हूँ। आज हम लोग हैं लेकिन कल हम लोग अगर नहीं रहे तो? और भाई बहन क्या उनकी शादी हो जाएंगी, वो अपनी गृहस्थी संभालेंगे या इसको देखेंगे? नहीं, अगर ये बीमार पड़ी तो उसका पति ही उसका साथ देगा ना। लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसका पति वैसे ही उसका साथ नहीं दे रहा है, वो सिर्फ दिखावा कर रहा है, ये इसको नहीं पता। उसके पापा आखिरकार क्या बोले, अपनी पत्नी के सामने उनकी बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है आपको जो करना था आपने किया, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ, अब तक मैंने आपकी बात सुनी, अब मेरी चलेगी, मैं अप्पू का यूँ घर टूटने नहीं दूंगी। और वो आखिरकार क्या बोले, वो चुप हो जाते हैं। यहाँ पे अपराजिता झाड़ू मार रही होती है, पोछा मार रही होती है। ये देख के ललित और उसकी माँ खुश हो रहे होते हैं। फिर ललित जानबूझकर वो झाड़ू मार रही है, पोछा मार रही है, तो वो गीला फर्श है उस पर चलता है और उसके जो जूतों के निशान है उस पर आते हैं और वो केला खा रहा होता है। ये अपराजिता देख लेती है, अपराजिता को पता है ये जानबूझकर कर रहा है। फिर वो भी एक आइडिया करती है। वापस जब ललित यहाँ से वहाँ कर रहा होता है तो अपराजिता पानी लेती है और जहाँ से वो चल रहा है वहाँ पे पानी फेंकती है और वो फिसल के नीचे गिर जाता है। ये देख के उसकी सास आती है और कहती है लल्लू तुझे समझ में नहीं आता, वो पोछा मार रही है ना, तो क्यों यहाँ से वहाँ टहल रहा है, तो एक जगह पे खड़े नहीं रह सकता? जानबूझकर उसके सामने उसे डांट रही होती है। अपराजिता अपना काम खत्म करके वहाँ से चली जाती है और ललित देख रहा होता है। फिर उसकी माँ अपनी चप्पल निकालती है और ललित को मार रही होती है और कहती है तुझे प्यार से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए, तो ऐसे करेगा तो वो और तुझसे दूर दूर चली जाएगी, और तुझे क्या यही चाहिए क्या? अपराजिता काम कर रही होती है, सब्जी काट रही होती है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और उसके दिमाग में वही सब चल रहा होता है। उसके लॉयर का फ़ोन होता है लेकिन वो उठाते नहीं है। उतने में उसकी बुआ की आवाज़ आती है अंधेरा हो गया है, बत्ती लगा दे। और वो भगवान के यहाँ पे जाती है और दिया लगाने ही जा रही होती है लेकिन वो लगता नहीं है। उसकी सहेली रश्मि आती है और वो दिया लगाने में उसकी मदद करती है क्योंकि अपराजिता बस वहीं सोच रही होती है, उसकी माँ के बारे में, ललित के बारे में, यही सब सोच रही होती है। इस वजह से वो परेशान होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मालती ये ललित और उसकी माँ के यहाँ पे आती है और ये ललित की माँ उसको चाय पिला रही होती है और कहती है देखो ना हम यहाँ पे किस वजह से आए, लेकिन अब लगता है हमें जाना चाहिए, भोपाल ही सही था। लेकिन यहाँ पे मालती कहती है क्यों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तभी तुरंत ललित कहता है नहीं मैं अपने अप्पू के बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। तभी ललित की माँ कहती है देखा ये ऐसे ही करता है। तभी यहाँ पे मालती कहती है नहीं दोनों बच्चों के बारे में हमें सोचना चाहिए, उनकी गृहस्थी बसानी चाहिए। और ये लोग ललित और उसकी माँ एक दूसरे के
पास देख के मुस्कुराते हैं कि देखो मालती को तो उल्लू बना दिया। यहाँ पे अपराजिता और उसकी फ्रेंड बात कर रहे होते हैं, तभी वो कहती है आंटी ऐसे कैसे कर सकती है, वो उनके साइड से कैसे बात कर सकती है, तुम्हारे बारे में क्यों नहीं सोच रही। उतने में मालती वहाँ पे आती है और कहती है वाह, तुम्हारी जैसी दोस्त हो तो और क्या चाहिए, और तुम इस घर की बहू बनना चाहती हो। और वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रश्मि आंटी नहीं ऐसा नहीं है, आंटी आंटी। और यहाँ पे अपराजिता उसे रोकती है और कहती है तुम मेरी वजह से अपने और इस घर के रिश्ते खराब मत करो। उतने में एक मैसेज आता है, अपराजिता देखती है तो ईरा का होता है। ईरा पूरा शेड्यूल और सब काम बता रही होती है। यहाँ पे रश्मि कहती है किसका मैसेज है, वो कहती है ईरा मैम का। वो कहती है ईरा मैम का, तुम्हें क्यों। वो कहती है वो मेरी बॉस है ना। वो कहती है वो खड़ूस तुम्हारी बॉस है, तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। वो कहती है अब ये अपराजिता 2.0 है, वो नहीं जानती, मैं सब संभाल लूंगी, घर का भी और वहाँ का भी। अगले दिन सुबह अपराजिता ऑफिस में आती है, तभी यहाँ पे वहाँ ईरा आती है और उसे काम बताती है। अपनी पर्स और अपना जैकेट उसको देती है पकड़ने के लिए और कहती है फॉलो मी। और वो उसके पीछे पीछे जा रही होती है। वो जानबूझकर अपराजिता को परेशान कर रही होती है, सारे कपड़े उसके ऊपर फेंक रही होती है, यहाँ से वहाँ उसको घुमा रही होती है। दूसरी लड़की आके अपराजिता को कुछ बताती है, कुछ फाइल देती है, वो देख रही होती है। उतने में ईरा आती है और बोलती है ये नहीं, ये पहले करो जो मैं बता रही हूँ। जानबूझकर अपराजिता को परेशान किए जा रही होती है वो। फिर वापस उसको लेके घुमा रही होती है और बोल रही होती है, इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि ये चाहिए वो चाहिए, और वो नोट कर रही होती है डायरी में। यहाँ पे रक्षित आता है और उसे कहता है आजकल के ज़माने में वो वॉइस रिकॉर्ड करो ना, डायरी में क्यों लिख रही हो। और वो कहती है अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई। और वो उसे आवाज़ आती है क्या कर रही हो तुम। वो पीछे मुड़ के देखती है तो ईरा उसे बुला रही है। वो कहती है नहीं ये वो, और आगे देखती है तो वहाँ पे रक्षित रहता ही नहीं है। फिर अपराजिता अपने डेस्क पर बैठ के वो वॉइस नोट सुन रही होती है और वैसे वैसे काम कर रही होती है। यहाँ पे अपराजिता वो सिक्योरिटी वाले के पास आती है और कहती है मेरा कोई पार्सल आया है। वो कहता है नहीं अब तक तो नहीं आया। उतने में वहाँ पे रक्षित आता है और कहता है क्या हुआ, तुम किसी पार्सल की राह देख रही हो। वो चुप हो जाती है। वो कहता है हाँ मैं अभी तक वो 5 स्टेज वाला फ्रेंड नहीं बना। वो उसे देख रही होती है। उतने में एक उसका कलीग चिल्लाता है कि अपराजिता तुम्हारा पार्सल आया। अपराजिता वहाँ पे जाती है, वो देखती है और वो खोलती है तो उसका वो डिवोर्स पेपर नीचे गिर जाते हैं और वो एकदम से दिखने लगती है। उतने में ईरा वहाँ पे आती है और कहती है तुम अपना घर का पार्सल यहाँ पे ऑफिस में मंगाती हूँ, ये सही नहीं है, तुम घर के काम यहाँ पे कैसे कर सकती हो। और वो डिवोर्स पेपर्स उठाती है और कहती है अब मुझे देखना ही पड़ेगा कि ये क्या है जो तुम यहाँ पे मंगा रही हो। और वो देखने ही जा रही होती है उठा के। उतने में रक्षित आता है और उसके हाथ से वो पेपर्स छीन लेता है, क्योंकि रक्षित को पता है वो डिवोर्स पेपर्स है और ये उसकी पर्सनल लाइफ है और ये उसका पर्सनल मैटर है। यहाँ पे ईरा ने ताक झाँक नहीं करनी चाहिए। रक्षित उसके हाथ से पेपर्स लेता है और कहता है तुम ये कह रही थी कि घर के पार्सल यहाँ पे नहीं आने चाहिए, तो घर का जो मैटर है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो तुम्हें भी नहीं देखनी चाहिए ना। ईरा रक्षित को कहती है तुम मुझे ताना मार रहे हो। वो कहता है नहीं नहीं, एक अच्छी बॉस हो ना तुम, तो अच्छे एम्प्लॉय को सताना भी नहीं चाहिए। वो जानबूझकर उसको इनडायरेक्टली ताना मारता है और कहता है तुम तो बदमाश बच्ची हो, फिर दूसरों की बदमाशियों पर ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर ईरा वहाँ से चली जाती है और रक्षित कहता है कि ये लो तुम जो करी हो वो सही है। और अपराजिता उसे देखने लगती है। वो कहता है मैंने देख लिया, ये डिवोर्स पेपर्स है ना, तुम ललित को डिवोर्स दे रही हो ना। अपराजिता रक्षित को देखने लगती है। तभी वो कहता है अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बोलना। वो कहती है कि मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगी। वो कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हारी जैसी लड़कियों ने ये हिम्मत करनी ही चाहिए, ये कदम उठाना ही चाहिए, तब जाके सारी औरतें फ्री हो जाएंगी। तभी वो कहती है अपनों से ही लड़ाई करनी पड़ती है, अपने साथ दे तो अच्छा होता है। तभी यहाँ पे तुरंत रक्षित कहता है कि मैं तुम्हारा अपना, तुम्हारे साथ ही हूँ। और फिर वो अपराजिता रक्षित को देखने लगती है और रक्षित अपराजिता को।